प्रेम विवाह सही है या गलत? गीता ज्ञान। मनुष्य के जीवन में विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, यह दो आत्माओं, दो परिवारों और दो संस्कारों का संगम होता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, प्रेम विवाह सही है या गलत? क्या अपने मन से जीवन साथी चुनना धर्म के विरुद्ध है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, संसार में कोई भी संबंध केवल बाहरी रूप से सफल नहीं होता। संबंध की सफलता प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म पर निर्भर करती है। चाहे विवाह प्रेम से हो या परिवार की इच्छा से, यदि उसमें सम्मान और सत्य नहीं है, तो वह संबंध अधिक समय तक सुख नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य प्रेम को अक्सर केवल आकर्षण समझ लेता है, परंतु सच्चा प्रेम वह है जहां स्वार्थ समाप्त हो जाए और दूसरे के सुख में अपना सुख दिखाई दे। यदि प्रेम केवल रूप, धन, दिखावे या जिद पर आधारित हो तो वह समय के साथ टूट जाता है। लेकिन यदि प्रेम आत्मा से जुड़ा हो, जहां दोनों एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें, वहां विवाह सफल होता है। उन्होंने अर्जुन को राधा का स्मरण कराया। बोले, राधा और मेरा प्रेम संसार के लिए एक उदाहरण है। उसमें अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाता है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम विवाह गलत नहीं है। गलत वह प्रेम है जो माता पिता का अपमान करे, जो परिवार को तोड़ दे, जो क्रोध और अहंकार से भरा हो। जिस प्रेम में धैर्य नहीं, वह केवल मोह है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, फिर सही जीवन साथी की पहचान कैसे करें? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़े नहीं, जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे, जो तुम्हें गलत मार्ग पर न ले जाए, वही योग्य जीवन साथी है। केवल मीठी बातें करने वाला व्यक्ति प्रेमी नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। उन्होंने आगे कहा, आज के समय में बहुत लोग प्रेम को खेल बना चुके हैं। वे आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। कुछ समय साथ बिताने को ही जीवन भर का संबंध मान लेते हैं। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तब उनका प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए विवाह से पहले व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार और धैर्य को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, विवाह में केवल दो लोगों की खुशी नहीं जुड़ी होती, बल्कि दो परिवारों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए प्रेम विवाह करने से पहले माता पिता का सम्मान करना भी आवश्यक है। जो प्रेम अपने माता पिता को आंसू दे, वह अधूरा प्रेम है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में नील नाम का युवक रहता था। वह एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, परंतु उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे। नील क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि वह घर छोड़कर विवाह कर लेगा। तभी उसके गांव में एक संत आए। नील ने उनसे पूछा, क्या प्रेम विवाह करना गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसमें धैर्य भी होगा। जो प्रेम तुम्हें अपने माता पिता से लड़ना सिखाए, वह प्रेम नहीं, अहंकार है। पहले अपने परिवार को विश्वास दिलाओ कि तुम्हारा निर्णय सही है। नील ने संत की बात मानी। उसने जल्दबाजी छोड़ दी। उसने अपने परिवार की सेवा की, धैर्य रखा और अपने प्रेम को सच्चाई से साबित किया। धीरे धीरे परिवार का मन बदल गया और अंततः दोनों का विवाह खुशी खुशी हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम में धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है। जो प्रेम समय की परीक्षा पार कर जाए, वही सच्चा प्रेम है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे माधव, कुछ प्रेम विवाह सफल क्यों नहीं होते? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि कई लोग विवाह को केवल सुख पाने का साधन समझते हैं।
वे यह भूल जाते हैं कि विवाह जिम्मेदारी भी है। जब दो लोगों के विचार, संस्कार और लक्ष्य अलग हों, तब संघर्ष बढ़ने लगता है। इसलिए केवल दिल से नहीं, बुद्धि से भी निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, गीता में मैंने कहा है कि मनुष्य को मोह और क्रोध से दूर रहना चाहिए। कई बार प्रेम के नाम पर लोग घर वालों से लड़ते हैं, गलत कदम उठाते हैं और बाद में पछताते हैं। सच्चा प्रेम कभी विनाश का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण बोले, यदि प्रेम तुम्हें अपने कर्तव्यों से दूर कर दे, तुम्हारे मन की शांति छीन ले, तुम्हें माता पिता से अलग कर दे, तो समझ लो कि वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। उन्होंने अर्जुन से कहा, विवाह का आधार केवल भावना नहीं होना चाहिए। उसमें विश्वास, जिम्मेदारी, समझदारी और धर्म भी होना चाहिए। यदि प्रेम विवाह में ये गुण हैं, तो वह भी उतना ही पवित्र है जितना कोई पारंपरिक विवाह। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, हे पार्थ, प्रेम में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। सच्चा प्रेम स्वीकार करना सिखाता है। जहां हर समय शिकायत हो, तुलना हो और अहंकार हो, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, पति पत्नी का संबंध मित्र जैसा होना चाहिए। जहां डर नहीं, सम्मान हो। जहां झूठ नहीं, विश्वास हो। जहां स्वार्थ नहीं, त्याग हो। अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, क्या जाति और समाज प्रेम से बड़े हैं? श्री कृष्ण बोले, समाज का सम्मान आवश्यक है, परंतु किसी मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चा, दयालु और धर्मप्रिय है, तो वह योग्य है। लेकिन केवल समाज के विरोध के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेना भी उचित नहीं है। हर निर्णय बुद्धि और धैर्य से लेना चाहिए। फिर श्री कृष्ण बोले, याद रखो, प्रेम विवाह तभी सफल होता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। जहां केवल अधिकार हो और समझ न हो, वहां संबंध टूट जाते हैं। प्रेम का अर्थ केवल साथ जीना नहीं, बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाना है। उन्होंने कहा, आज लोग छोटे छोटे कारणों से संबंध तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को केवल खुशी पाने का साधन बना लिया है। परंतु सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे अधिक विश्वास मांगता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा, मनुष्य को हर निर्णय शांत मन से लेना चाहिए। क्रोध, मोह और आकर्षण में लिया गया निर्णय दुख देता है। इसलिए विवाह से पहले यह देखो कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्या वह तुम्हारे माता पिता का सम्मान करेगा? क्या वह तुम्हें सही मार्ग पर चलने में सहायता करेगा? यदि उत्तर हाँ है, तो वह संबंध शुभ है। उन्होंने कहा, विवाह का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का विकास भी है। अच्छा जीवन साथी वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम विवाह सही है या गलत, इसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। यदि प्रेम सच्चा हो, धर्मपूर्ण हो, परिवार का सम्मान करने वाला हो और जीवन भर साथ निभाने की भावना रखता हो, तो वह सही है। लेकिन यदि प्रेम केवल जिद, आकर्षण या विद्रोह बन जाए, तो वह दुख का कारण बनता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा प्रेम कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनता। वह धैर्य रखता है, समझदारी से चलता है और सबका सम्मान करता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने जीवन का निर्णय लेते समय केवल दिल की मत सुनो, बुद्धि और धर्म की आवाज भी सुनो। क्योंकि प्रेम तभी सुंदर बनता है जब उसमें सम्मान, विश्वास और संयम हो। अर्जुन का मन शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि प्रेम विवाह न तो पूरी तरह गलत है और न ही केवल सही।
उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेम कितना सच्चा, पवित्र और जिम्मेदार है। इसलिए हे मनुष्य, यदि तुम प्रेम करते हो तो पहले स्वयं को योग्य बनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने संबंध को विश्वास से मजबूत करो और धैर्य रखो, क्योंकि जो प्रेम समय, संघर्ष और परिवार की परीक्षा पार कर जाए, वही प्रेम जीवन भर सुख देता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।